हमारे हाथ में क्या है? एक वर्गाकार आकृति, ठीक है ना? ये हमारे हाथ में एक वर्गाकार आकृति है और इसको देख रहे हैं कि ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। हमारी आकृति 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। हम इसके माध्यम से इस मॉडल या टेलर कहिए इसको, इसके माध्यम से हम a² - b² इक्वल्स a + b × a - b का सूत्र हम साबित करेंगे। आप देखेंगे, देखिए इस वर्गाकार आकृति की प्रत्येक भुजा बराबर आपस में है। हम इसकी एक भुजा को मान लेते हैं a मान लेते हैं, इसकी प्रत्येक भुजा को हम a मानते हैं, तो पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया? a² हो जाएगा। गुड। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? और देखिए इसके अंदर जो छोटी सी आकृति है वह भी वर्गाकार ही है, देखिए ना, ये भी वर्गाकार ही है। तो इसकी प्रत्येक भुजा को हम b मान लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? b², ठीक है ना। तो अगर यहाँ से हम इसको आउट कर दें, तो यहाँ पर इतना आउट करके, तो अब जो बची हुई आकृति है, जो बचा हुआ सतह है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? a² - b², क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल a² था और उसमें से ये b² यहाँ से हमने आउट कर दिया। अब देखिए, अब इसकी लंबाई कितनी है? ये है। अच्छा बताइए, अब इसकी लंबाई कितनी होगी? देख रहे हैं इसकी लंबाई कितनी होगी? पूरी लंबाई कितनी है? ये है, पूरी लंबाई a है और ये लंबाई, इसकी लंबाई कितना? b है। इसको हटा दिया तो कितना बचा? a - b। चलिए अब आइए, अब इसको क्या करते हैं, हम घुमाते हैं इसको। देखिए इसको हम ऐसा करके, देखिए वही आकृति को हमने ऐसा कर दिया, देखिए क्या बन गया, ये कैसा हो गया? इसकी आकृति कैसी हो गई? आयताकार हो गया। गुड। हाँ, ये हो गया आपका आयताकार हो गया। अब इस आयताकार का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? a² - b² होना चाहिए। अब देखिए, अब इसकी लंबाई कितनी होगी? a + b होगी। गुड, a + b होगी। यहाँ से यहाँ तक a है और इतना b हो गया, तो पूरी लंबाई कितना हो गया? a + b हो गया। और देखिए इसकी लंबाई कितनी होगी? a - b। गुड। तो पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई होगा ना, तो a + b × a - b हो गया। चलिए इसी को हम बोर्ड पर हम लिखते हैं, हम बोर्ड पर लिखते हैं। पहले इसका क्षेत्रफल कितना हम लिखे थे? a² - b²। और अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? a + b × a - b। a + b × a - b। देखिए अब इतना हो गया। तो आप देखिए क्या आ गया हमारा, इस तरह से इस मॉडल के द्वारा हमने इस आकृति या टेलम कहें इसको, इस टेलम के माध्यम से हमने बीजगणित का सूत्र a² - b² इक्वल्स a + b × a - b हमने साबित कर दिया। इसी प्रकार हम a + b² का भी सूत्र साबित कर सकते हैं, a - b² का भी सूत्र हम साबित कर सकते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर का भी सूत्र हम साबित कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आप लोग भी अपने तरफ से, अपनी ओर से इसको इस तरह का मॉडल आप बना करके आप यहाँ पर लाएंगे, दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। सबको समझ गए इसको? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।